राजपुर हाउस पर कोहरा कफन की तरह छाया हुआ था। दिल्ली के बाहरी इलाके में ठंडक बढ़ गई थी। हवेली के अंदर उद्योगपति विक्रम मेहता मेहमाननबाजी कर रहे थे। उनके मेहमान एक खास समूह डिनर के लिए आ रहे थे। विक्रम की खूबसूरत पत्नी नेहा बनावटी मुस्कान के साथ उनका स्वागत कर रही थी। हालांकि उसकी आंखें गहरी चिंता को दर्शा रही थीं। वहां संध्या थी, विक्रम की राजदार, उसकी नजरें तेज और चालक थीं। अरुण, विक्रम का बिजनेस पार्टनर, बेचैन लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। और फिर करण था, विक्रम का छोटा भाई। उसका व्यवहार दुख और नाराजगी का अजीब मिश्रण था। नौकर चाकर अपने कमरों तक सीमित परछाइयों की तरह घूम रहे थे। उनकी उपस्थिति नगण्य, उनकी चुप्पी भारी। राजपुर हाउस में यह एक आम रात थी, या ऐसा ही लग रहा था। माहौल अनकही तनाव से भरा था। शिष्टाचार के नीचे छिपी नाराजगी उबल रही थी। विक्रम अनजान या इन भावनाओं से बेपरवाह बातचीत जारी रखे हुए था। उसकी जोरदार हंसी ऊंची छत वाले कमरों में गूंज रही थी। लेकिन लगता था किस्मत ने एक नाटकीय रुकावट की योजना बनाई थी। डाइनिंग टेबल स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी झूमर की गर्माहट में चमक रही थी। शराब बह रही थी, हंसी गूंज रही थी, लेकिन सामान्य स्थिति का दिखावा कमजोर था। जब विक्रम खुद को माफी मांग कर गए तो फुसफुसाहट धीमी और जल्दबाजी में होने लगी। नेहा की बनावटी मुस्कान उसके हाथों के कांपने को नहीं छुपा सकी। संध्या की नजरें हमेशा की तरह तेज विक्रम की हरकत पर थीं। अरुण सोच में खोया, मुश्किल से अपने खाने को छुआ। करण व्हिस्की का गिलास पकड़े झगड़ा करने के मूड में लग रहा था। घड़ी में आधी रात बज गई। उसकी आवाज अचानक कमरे में छा जाने वाली भयानक खामोशी में डूब गई। बत्तियां टिमटिमाई, कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। एक सामूहिक हाँफना, फिर एक चीख अंधेरे को चीरती हुई। उसके बाद जमीन पर गिरते शरीर की भयानक आवाज। डर कच्चा और मूल कमरे पर छा गया। मेहमान, उनके चेहरे पीले और खींचे हुए, अपने फोन के लिए टटोल रहे थे। उनके दिल की धड़कन रोशनी की बेताब खोज को प्रतिध्वनित कर रही थी। बैकअप जनरेटर ने काम करना शुरू कर दिया। कमरे को ठंडी कठोर रोशनी से भर दिया। और फिर उन्होंने उसे देखा। विक्रम जमीन पर पड़ा था, आंखें छत पर खाली घूर रही थीं। उसका गला कटा हुआ था। उसकी सफेद कमीज पर लाल रंग का धब्बा फैल रहा था। एक सामूहिक हाँफना कमरे में छा गया। उसके बाद एक भयानक खामोशी। नेहा जमीन पर गिर गई। उसके होठों से एक दबी हुई सिसकी निकली। संध्या जमी हुई खड़ी थी। उसका चेहरा राख जैसा था। अरुण लड़खड़ाकर पीछे हट गया। चीख को दबाने के लिए उसका हाथ उसके मुंह पर गया। करण, उसका चेहरा भावहीन, अपने भाई के बेजान शरीर को घूर रहा था। कर्मचारी हंगामे से सतर्क होकर दौड़कर अंदर आए। उनके चेहरे डर और भ्रम से भरे हुए थे। खबर आग की तरह हवेली में फैल गई। रात को एक भयानक तमाशे में बदल दिया। किसी ने पुलिस को बुला लिया था। दूर से सायरन बज रहे थे। हर पल तेज होते जा रहे थे, जो सामने आई त्रासदी की एक भयानक याद दिलाते थे। राजपुर हाउस, जो कभी वैभव और भव्यता का प्रतीक था, अब एक अपराध स्थल था। इंस्पेक्टर राठौर, शहर के अंधेरे पहलुओं से निपटने के वर्षों से कठोर आदमी, हवेली पर पहुंचे। उनकी तेज और चालक निगाहों ने दृश्य को देखा। भव्य आंतरिक सज्जा, स्तब्ध मेहमान, और इन सब के बीच में विक्रम मेहता अपने ही खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसने अपनी टीम को हवेली को सुरक्षित करने का आदेश दिया। हर मेहमान अब एक संदिग्ध था। जांच शुरू हुई। एक भयानक पहेली का डिब्बा खुलने का इंतजार कर रहा था। विक्रम की घड़ी रात के 12:01 पर रुक गई थी। मौत का संभावित समय। बिजली गुल होना कातिल को कवर देने के लिए एक जानबूझकर किया गया कार्य। नेहा का बहाना कमजोर था। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। पता चला कि संध्या विक्रम को ब्लैकमेल कर रही थी। एक काले रहस्य का पर्दाफाश करने की धमकी दे रही थी। कर्ज में डूबा अरुण विक्रम द्वारा कंपनी से निकाले जाने की कगार पर था, और करण, उसे अपने भाई की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। हर संदिग्ध, एक काला रहस्य, एक संभावित मकसद। माहौल तनाव से भर गया, क्योंकि इंस्पेक्टर राठौर एक अनुभवी कठपुतली चलाने वाले की तरह उनके जीवन के उलझे धागों को सुलझाने लगे। पूछताछ कक्ष परछाइयों में डूबा हुआ इल्जामों और इनकारों के एक घुमावदार नाटक का मंच बन गया। नेहा, उसका संयम टूट गया। विक्रम के साथ बहस करने की बात कबूल कर ली। उसकी आवाज में अनगिनत आंसू थे। राठौर ने संदिग्धों को देखते हुए नेहा के रुमाल पर धातु की एक चमक, रुमाल में एक छोटा
तेज चाकू छुपा हुआ था कि हत्या के हथियार पर लगे उंगलियों के निशान नेहा से मेल खाते हैं। नेहा ने कबूल कर लिया, वह आखिरकार टूट गई थी। जैसे ही पुलिस उसे ले गई, हवेली ने एक आह भरी जिसकी उसने गवाही दी थी।